हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है विमल। ये महारस वर्ग का अगला द्रव्य है। 3 का हम वर्णन कर चुके हैं, अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक और अब है विमल। विमल यानी कि इसको आयरन पायराइड भी बोलते हैं। नाम इसका संस्कृत में भी इसको विमल कहते हैं और हिंदी में भी विमल कहते हैं, और इंग्लिश का अभी जैसा कि मैंने बताया आयरन पायराइड। इसका केमिकल फॉर्मूला Fe2S3। हार्डनेस इसकी 6 से लेकर के 6.5 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 5 to 5.2 है। सोलुबिलिटी यानी कि वाटर में ये इनसोलुबल होता है। झारखंड का जो सिंह भूमि ज़िले है वहाँ पर इसकी प्राप्ति होती है और हजारीबाग ज़िले में मिलता है। इसके अलावा असम, मैसूर, चेन्नई, उड़ीसा, बंगाल, ताप्ती नदी के समीप के पर्वतों से ये प्राप्त होता है। विमल के भेद, इसके 3 भेद बताए गए हैं रसद समुच्चयकार के हिसाब से। सेकंड चैप्टर का 97 श्लोक है, वो देख लीजिएगा। में इसके 3 भेद बताए हैं, हेम विमल, रौप्य विमल और कांस्य विमल। जो हेम विमल है ये पीत वर्ण का होता है, रौप्य विमल श्वेत वर्ण का, कांस्य विमल रक्त वर्ण का। श्रेष्ठता के आधार पर सबसे जो श्रेष्ठतम होता है वो हेम बताया गया है, फिर उसके बाद रौप्य है और सबसे जो श्रेष्ठ है वो कांस्य, मतलब जो लोअर वाले में श्रेष्ठ है। और औषध कार्य के लिए हमें कांस्य विमल का ही प्रयोग में लिया जाता है। भौतिक स्वरूप के हिसाब से देखा जाए तो ये चतुष्कोणाकार होता है, वर्तुल होता है, स्निग्ध होता है, दानों के आकार का और 6 या 8 पहलुओं से युक्त होता है। जब हम इसको तेज आग में गर्म करते हैं तो इसमें से क्या है, गंधक की गंध आती है। कसौटी पर घिसने पर यह काली या सफ़ेद वर्ण की जो रेखा है वो इसमें खिंचती है। फिर है ग्राह्य विमल। ग्राह्य विमल कैसा होना चाहिए, वर्तुल कोणयुक्त, स्निग्धम, फल कान्वित, यानी कि ये भी रसद समुच्चय का दूसरे का 96 श्लोक है। जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, इस तरीके का ये विमल होता है खनिज रूप में। वर्तुल होगा, स्निग्ध होगा, कोण और फलक युक्त विमल श्रेष्ठ होता है। वात पित्त नाशक, वृक्ष्य और रसायन में ये श्रेष्ठ बताया गया। ये ग्राह्य विमल के लक्षण बताए हैं। अब है इसमें विमल का शोधन। अशुद्धि रूप में वही इसमें कंकड़, पत्थर और विभिन्न प्रकार के विकार हो जाते हैं, इसलिए इसको शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। शोधन के लिए जैसा कि इसमें ऊपर श्लोक बताया गया है, रसद समुच्चय के 2nd चैप्टर का 98 से 99 श्लोक है। अब देखिए शोधन के अंदर क्या है, विमल। विमल को क्या करना है, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके वासासोरस, इस तरीके से याद कर सकते हैं जैसे वा से विमल और वा से वासासोरस। तो वासासोरस में या फिर जंबीरी नींबू सोरस में या मेषरंगी सोरस, मेषरंगी यानी कि अदरक का सोरस, अदरक बोलते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी एक द्रव्य है। कौन कौन से हो गए, वासासोरस हो गया, मेषरंगी सोरस हो गया या फिर जंबीरी नींबू सोरस। इन तीनों में से कोई भी एक द्रव्य लेकर के दोला यंत्र विधि से स्वेदन करने से विमल शुद्ध हो जाता है। अब है विमल का मालन। विमल को वस्तुपूत चूर्ण करके, मतलब बारीक चूर्ण लेकर के संभाग में उसमें वही गंधक मिला करके, और इसमें किसकी देनी है, बढ़हल यानी कि लकुच। तो इसी तरीके से हम इसका मारण भी कर सकते हैं। वा से वासासोरस से शोधन कर रहे थे और वा से बा करके यानी कि बढ़हल यानी कि लकुच सोरस की भावना देने से चक्रिका बना करके इसको सुखा करके रख लेंगे। फिर उस चक्रिका को सदा संपुट में बंद करके गजपुट में पाक करने से विमल की भस्म हमें प्राप्त होगी। तो किसमें, संभाग गंधक और लकुच सोरस की भावना। भस्म कैसी होगी, रक्तवर्ण की होगी। भस्म के गुण कैसे होंगे, वात पित्तनाशक होती है, वृक्ष्य होती है, अति रसायन होती है। इसके अलावा पांडु, परमय, अरुचि, ज्वर, अर्श आदि स्वर्ण माक्षिक के जो सभी कुछ जो है न्यून रूप में इसके अंतर्गत मिलते हैं। यानी कि जैसे स्वर्ण माक्षिक की भस्म के गुण है वैसे ही कुछ कुछ उसके अंदर भस्म के वर्ण गुण मिलते हैं। अब है सत्वपातन। विमल में क्या करेंगे, संभाग मात्रा में टंगन मिलाएंगे और मेषरंगी भस्म, दोनों ही समान, यानी संभाग मात्रा में टंगन और समान मात्रा में ही मेषरंगी भस्म मिला करके किसकी भावना देनी है, लकुच यानी कि बढ़ल की। तो बढ़ल की ही मारन में भी दे रहे हैं और बढ़ल की ही यहाँ सत्वपातन में भी भावना दे रहे हैं।
दोनों की ही भावना, मतलब भावना दे करके दोनों जगह भावना दे रहे हैं किसकी, लकुच यानी कि बड़हल की। देने से क्या हो जाएगा, मर्दन करेंगे और मूसा में रख करके इसको सुखा करके कितने मूसा में बंद करके सैप्रस्थ कोयले की अग्नि के द्वारा तीव्र धवन करने पर सीसा के समान यानी कि लेड के समान जैसा शीशा होता है उसकी तरह दिखता है, समान सत्व हमें प्राप्त होता है। यही जो सत्व होता है वो रसायन में श्रेष्ठ होता है। तो समझ गए ना, यानी कि विमल, टंकण, मेषरंगी भस्म और लकुस्वरस की भावना। मात्रा इसकी आधा से 2 रत्ती तक होती है। अगर हमने विमल भस्म यानी कि ठीक से बनी नहीं है और कच्ची यानी कि आपाकु भस्म का अगर सेवन कर ले तो उससे विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, वांति, भ्रांति, भ्रम, ये सब कुछ भी, यानी कि प्राण घातक भी हो सकती है। तो इसीलिए इस अशुद्ध रूप में सेवन करने के बाद जो विकार होते हैं उस विकार की शांति के लिए हम क्या करेंगे, मेषरंगी चूर्ण में यानी कि अदरक या अदरक को अगर जब वो सुखा लेते हैं तो उसको सुंठी चूर्ण भी बोलते हैं। तो मेषरंगी चूर्ण में क्या शर्करा मिला करके 3 दिन तक सेवन करने से क्या होगा, इसका विमल से उत्पन्न होने वाले, अशुद्ध विमल भस्म के सेवन से उत्पन्न होने वाले जो विकार हैं वो शांत हो जाएंगे। यानी कि मेषरंगी चूर्ण और शर्करा मिला करके 3 दिन सेवन। इसके प्रमुख योगों में 6 केसरी रस होता है, रसेंद्र चूड़ामणि रस, नवरत्न राज मृगांक रस, 6 संहार रस, मदन संजीव। एक तरीके से ये 6 रोगों में हम इसकी भस्म का प्रयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये विमल का टॉपिक भी हमारा, एक टॉपिक और हमारा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे शिलाजीत। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।